हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक सुंदर नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने बनाया है। और ये आप देख सकते हैं शिलोंग बड़ा पानी का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है। और जब भी आपको मौका मिले इस जगह पे ज़रूर आइएगा। आप देख सकते हैं कितने सुंदर परमेश्वर ने बनाया इस जगह को। और साथ ही साथ इसकी सुंदरता को देखते हुए आज हम उस परमेश्वर के विषय में भी कुछ बातें को सुनेंगे जो परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझे बनाया, इस सुंदर सृष्टि को बनाया। वो परमेश्वर एक ही है, सच्चा खुदा। और इस स्टिकर की मदद से, इस फ़ोटो की मदद से हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम जानने जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर जो एक है, जिसने आपको बनाया और मुझे बनाया, वो हम सभी से प्रेम करते हैं, जिन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना की। और साथ ही साथ मनुष्य को भी अपने ही स्वरूप में बनाया। मिट्टी से मनुष्य को बना के उन्होंने अपना आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। और आज हम एक आत्मिक प्राणी हैं जो 60-70 साल इस पृथ्वी में रहेगा। उसके बाद में छोड़ के चला जाना है अपने गंतव्य स्थान पे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचना किया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया और मनुष्य को कहा कि तुम इस सुंदर पृथ्वी पे राज करो। लेकिन मनुष्य एक दिन क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर देता है और परमेश्वर की महिमा से, यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आपको बनाने वाले, मुझे बनाने वाले परमेश्वर पवित्र है। और हमने जब मनुष्य ने जब पाप किया तो एक पापी अपवित्र मनुष्य बन गया। और जिस प्रकार हमारे सामने कोई गंदा आदमी आए तो हम उसे भगा देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर जो पवित्र है, उनके सामने पाप यानी अपवित्र चीज़ टिक ही नहीं सकता। तो इसीलिए मनुष्य सदा के लिए परमेश्वर से दूर चले गए। मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया, ब्रोकननेस। इसलिए आज भले ही आपको मैं पूछूं कि आप कैसे हैं, आपका ज़िंदगी कैसा चल रहा है, तो आप कहते होंगे या आई एम गुड, आई एम फाइन। लेकिन अंदर ही अंदर हम सभी टूटे हुए हैं। हर एक का जीवन बिखरा हुआ है। हर लोग आज दुख में, तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि उनका संबंध उनको बनाने वाले सृष्टिकर्ता के साथ हमेशा के लिए टूट गया है। तो आज हम देख सकते हैं इस चित्र की मदद से कि मनुष्य के पाप करने के कारण वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। और उसके जीवन में 3 परिणाम आए हैं। नंबर 1, सारी मनुष्य जाति हमेशा के लिए पापी हो गए। आज कोई कह सकता है कि क्या कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने तो एक भी पाप नहीं किया? कोई भी नहीं कह सकता है ना। हर इंसान पापी हो गए हैं उस एक मनुष्य के पाप के कारण। और परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। परमेश्वर से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है। और दूसरा परिणाम जो आया है वो है पाप के कारण आज हर घर में दुख, तकलीफ़, अशांति, बीमारी, एडिक्शन, डिवोर्स, नफ़रत और न जाने कई तरह के रोग जो आज हर घर में हमें देखने को मिलता है। ये सब पाप के परिणाम है दोस्तों। इसलिए लोग कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा समस्या है। नहीं, क्योंकि गरीबी, यदि हम अच्छे से मेहनत करें, परमेश्वर की दया हो, तो हम धनी बन सकते हैं। कोई कहते हैं कि बीमारी सबसे बड़ी समस्या है मेरे जीवन में, ये बीमारी कैसे ठीक होगा? मैंने कई लाखों खर्चे किए लेकिन अभी तक मेरा समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि परमेश्वर का दया हो और सही ट्रीटमेंट मिले तो वो बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं वो है ये पाप, ये पापों का क्षमा। और तीसरा नंबर परिणाम जो पाप के कारण आया वो ये है कि यदि हम इस पाप में ही मर जाते हैं तो हम पापी मनुष्य कहाँ जाएंगे? आप खुद बताइए। पापी मनुष्य का एक ही स्थान है और वो है नरक। जी दोस्तों, आपने सही सुना। और आप जानते इस बात को भली भांति कि पाप
करने से हम पापी बन जाते हैं और पापी मनुष्य तो नरक में ही स्थान पाएगा। इसीलिए आपको मेरा प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका और मेरा पाप कैसे क्षमा हो सकता है। मुझे भी पहले लगता था कि पवित्र नदियों में स्नान करने से मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इस बात को अध्ययन किया तो मैंने जाना कि नहीं, पवित्र नदियों में स्नान करने से मेरा पाप क्षमा नहीं होगा। मेरा बाहर का मैला सिर्फ सफ़ा होगा, क्योंकि पाप तो मेरे खून में ही है। पाप तो हर मनुष्य के खून में है। पाप तो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है। और ये पाप जितने भी हज यात्रा जाए, तीर्थ यात्रा जाए, हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। जितने भी हम बलि दे, पशुओं की बलि दे, हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। तो कैसे हमारा पाप क्षमा हो सकता है? तो मैंने जाना कि जितना भी मैंने पाप किया अभी तक, उससे ज़्यादा पुण्य कर दो तो तुम्हारा पाप क्षमा होगा। लेकिन जब मैंने इस बात को भी अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि मैं जितना बड़ा कर्म करूँगा, मेरे अंदर में एक घमंड आने लगेगा, और वो घमंड भी पाप है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे कर्मों से हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते, क्योंकि कर्म तो सिर्फ धनी, जिसके पास धन दौलत है, वो ही कर सकते हैं। लोगों की सेवा करना, लोगों को दान देना, लेकिन गरीब, उनको भी तो दान देने का दिल करता होगा, लेकिन उनके पास नहीं है, तो कैसे वो किसी की सहायता करेंगे, किसी की मदद करेंगे? तो परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो सबको समान मौका देते हैं। इसलिए हमारे कर्मों से हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते। तो कैसे हम पापों की क्षमा पा सकते हैं? वो है सबसे बड़ा प्रश्न। वही प्रश्न ने मुझे कई सालों पहले सोचने पे विवश किया कि हम पापों की क्षमा कैसे पा सकते हैं। यदि मैं पापों की क्षमा ना पाऊँ और मैं मर जाऊँ पाप में ही, तो मैं नरक जाऊँगा, और मुझे नरक नहीं जाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से कितने तड़पते हैं हम इस पृथ्वी पे। तो नरक तो ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा आत्मा, जो हर धर्मशास्त्र कहता है कि कभी नहीं मरता, वो तड़पते रहेगा हज़ारों डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, और उससे भी भयंकर। तो इसीलिए दोस्तों, हमें सोचने की आवश्यकता है कि कैसे मेरा पाप क्षमा होगा, कैसे मेरा पाप क्षमा होगा। यदि पाप मेरा क्षमा नहीं हुआ तो मैं उस नरक में जाऊंगा, जो हर धर्मशास्त्र कहता है। और जब मनुष्य ने इन बातों का पता लगाया कि हम पापी इंसान हैं, अब हमें पापों की क्षमा चाहिए, तब उन्होंने धर्म की सृष्टि की। क्योंकि मनुष्य ने ही सारे धर्म का सृष्टि किया है। जहाँ पे हम यदि गूगल सर्च करें तो हम पाते हैं कि 5000 से भी ज़्यादा धर्म है। तो इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो से मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों। ये गुड न्यूज़ आपके लिए, मेरे लिए भी है कि हमारे पापों की क्षमा कैसे मिलेगी हमें। तो जिस प्रकार एक माँ पिता होते हुए हम अपने बच्चों को जब क्राइम करते हैं या कोई गलत रास्ते पे वो जाते हैं, तो हम उसे यूं ही छोड़ नहीं देते कि जाओ, मैंने तो तुम्हें अच्छा परवरिश दिया था, तुम क्यों पाप में गिरे, या तुम क्यों गलत राहों पे चल दिए, जाओ तुम आज से मेरा संतान नहीं हो। कोई भी एक पापी इंसान, एक पापी माँ पिताजी भी नहीं कह सकते। तो परमेश्वर जिसने आपको और हमें बनाया, जो प्रेम है, वो नहीं चाहते कि हम मनुष्य पाप में गिरे रहें और नरक में अंत में जाए। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत योजना को बनाया कि मनुष्य के पाप को अब हमें क्षमा करना है। मनुष्य को पाप को अब क्षमा करना है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से उस पाप के द्वारा जो खाई बन गया था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उस खाई को अपने कर्मों से, अपने धर्मों से नहीं भर सकते। हमारा कितना भी बड़ा या कितना भी पुराना धर्म क्यों ना हो, हमें क्षमा नहीं दे सकता वो धर्म, या हमारे जितने भी अच्छे कर्म हमें क्षमा नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं योजना बनाया कि मैं खुद जाऊंगा और मनुष्य के सारे पापों को क्षमा करूंगा। और इसीलिए उन्होंने अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, क्योंकि पापों का क्षमा केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिलेगा। और जिस प्रकार एक गंदा पानी को साफ़ करने के लिए साफ़ पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे गंदे खून यानी पापी खून को साफ़ करने के लिए पवित्र खून की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और वो पवित्र खून इस पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है सिवाय परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं खुद जाऊंगा मनुष्य बन के, और मनुष्य के सारे गंदे पापों को यानी उनके गंदे खून को साफ़ करने के लिए मैं अपना पवित्र लहू बहाऊंगा। और जो कोई मेरे बलिदान पे विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, लेकिन अनंत जीवन पाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आए इस धरती पे और उन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्यों को किया और लंगड़ों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरे को कान दिया और बहुत प्रेम और दया का उन्होंने संदेश दिया। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया मालूम है? उन्होंने हम सारे मानव जातियों के लिए जो पाप हमने किए थे वो पापों की सज़ा अपने ऊपर ले ली। जो गंदे गंदे काम हमने अपने हाथों से किए थे वो सारे पनिशमेंट उन्होंने अपने शरीर में ले लिया। वो जितने भी कर्म हमने किए थे, बुरे कर्म, बुरे पाप, उसका सज़ा आपको और मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ बेटा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ बेटी, कि तुम्हारे सारे पापों की, गुनाहों की पनिशमेंट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और तुम्हें यदि पापों की क्षमा चाहिए तो तुम्हें मेरे बलिदान पे विश्वास करना होगा। और यदि तुम आज मेरे बलिदान को विश्वास करोगे और जो पवित्र लहू मेरे शरीर से बहा है, उस पवित्र लहू को यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा जितना भी गाढ़ा रंग का पाप क्यों ना हो, वो सारे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि उस मेरे पवित्र लहू में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे जितने भी पाप, गहरे पाप क्यों ना हो, सारे पापों को धो सकता है और क्षमा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये गुड न्यूज़ आपके लिए आज इस बड़ा पानी के व्यू को देखते हुए जो हमने बनाया, आशा करता हूँ आपने आपके जीवन से रिलेटेड है ये। क्योंकि आपको बनाने वाला और मुझे बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है और उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह को भेजा है ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो सके। ये कोई धर्म से लेना देना नहीं है इसका, ये तो सीधा संबंध है परमेश्वर का और आपका। ये एक प्रेम कहानी है दोस्तों, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए और मरने के बाद में सीधे परमेश्वर पिता के पास जाए। ये धर्म नहीं, ये जीवन बदलने वाला शुभ संदेश है। एक ऐसा शुभ संदेश है जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और ये जब प्रभु यीशु को मैंने पाया, उन्हें जाना, तो मेरे जितने भी बुरी आदतें थे, मुझे लगा कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान को दिया, उस परमेश्वर के लिए क्या मैं उन बुरी बातों को, बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता? ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता और मदद किया और सारी बुरी आदतों से मुझे छुड़ाया और आज मैं एक नया सृष्टि हूँ। हो सकता है मैं परफेक्ट तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन आज मैं उस परफेक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ जहाँ पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर मुझे सहायता और मदद करते हैं ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रभु आप सभी से प्यार करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या परमेश्वर के प्रेम को और भी अधिक गहराई से आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय मसीह की, बाय बाय।